नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा रोड के नया नगर में नरेंद्र पार्क इलाके में 3 लोगों के आत्महत्या कर लेने से एक सनसनीखेज नया नगर इलाके में फैल गई है। और इसी विषय पर जिस इलाके में ये आत्महत्या हुआ है उसी बिल्डिंग के सेक्रेटरी और उनके बाजू वाले लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं तो सोया हुआ था। मुझे 7:21 पे मेरे एक दोस्त की फ़ोन आई कि सेक्रेटरी साहब ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी से चले आइए। मैं देन एंड देयर मुंह पे ज़रा सा पानी डाला, उसके बाद आ गया यहाँ पे। आके देखता हूँ तो 2 वहाँ पे हॉल में पड़े हुए हैं। देख के पता चल रहा था कि वो मर चुके हैं। तीसरे जो है किचन में थे, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गया। वजह देखिए, एक्चुअल में वो लोग डिप्रेशन में थे, मेरा अंदाज़ है ये। डिप्रेशन का वजह ये है कि उस औरत का जो है 1 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। हाँ, और उसकी बच्ची कम, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था। वो सब डिप्रेशन के वजह से भी हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ है कि ये लोग ऐसा कदम उठाया। बच्ची की उम्र जो है करीब करीब 20 से 21 साल, हाँ, और बच्चे की उम्र 15 साल के लगभग है। वो वहाँ पे मैंने जाके देखा तो कुछ नींद की दवा की 4 ये स्टिप पड़ी हुई थी वहाँ पे, पूरा का पूरा खाली, एक भी उसमें दवा नहीं था, यानी कि लोग सारे खा चुके थे। ये जो है ये परिवार हम लोग के जहन में बहुत ही अच्छा परिवार था, बहुत शांत स्वभाव का। आज तक जो है सोसाइटी में किसी के साथ किसी तरह का लफड़ा नहीं हुआ। काजी साहब जो हैं, जिनकी बच्ची सुसाइड की है, वो बैंक में काम करते थे पहले। बाद में जो है वो बच्चा एबनॉर्मल होने की वजह से जो है वो उसका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद काजी साहब एकदम अपने हाथ से, मुझे जितना पता है काजी साहब से कभी भी वो लोग का, बच्चों लोग का कोई उलझन नहीं हुआ है। ये आता है अपने दिमाग में रह रह के कि एक बैग ऐसा कदम उठाने का वजह हो सकता है कि डाइवोर्स जो हुआ है, हाँ, उसके वजह से वो लोग डिप्रेशन में जाके ये काम कर दिए। विकलांग बच्चा को तो काजी साहब ने आज तक किसी तरह का तकलीफ नहीं दिया, यहाँ तक कि वो उसको लालन पालन के लिए उनकी बहू थी, बेटे की वाइफ, वो यहाँ से चली गई, लेकिन वो विकलांग को काजी साहब ने नहीं छोड़ा। हमेशा विकलांग को अपने साथ रखा और बाहर नीचे आने भी नहीं देते थे, ताकि मेरा बच्चा विकलांग होने, एबनॉर्मल होने की वजह से जो है किसी दूसरे बच्चे को मारपीट करे। वो कहीं भी बाहर जाते थे तो अपने साथ में ही लेके जाते थे उनको। सर, उनका बैकग्राउंड ये था कि वो बैंक में रिटायर हैं। पहले बैंक में जॉब करते थे, अभी रिटायरमेंट हो गए। तो उनके 2 लड़के और उनकी लड़की बड़ी वाली, तो 2 बच्चे जो थे जिन्होंने सुसाइड किया और उसकी माँ ने किया, दोनों जो है ना, क्या बोलते हैं, ये हैंडीकैप थे और उनको कुछ समझ नहीं थी। मगर उनके बाप ने, फादर्स ने, रशीद आई काजी ने, जो उनके लिए काम किया ना, वो कोई भी नहीं करेगा। उनके लिए दवा का, हर चीज़ का। और उनकी वाइफ का आज से 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। उनको कैंसर था, कैंसर की वजह से वो एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद लड़की इनके घर पर आ गई और उनके 2 बच्चे, दोनों हैंडीकैप थे। दोनों को उन्होंने संभाला और मैं समझता हूँ कि आज तक इससे अच्छा पड़ोसी कोई नहीं होगा। आज 17, 18, 20 साल से रह रहे, शायद ही कोई उनको जानता होगा। और दूसरी बात कि उनके बच्चों की वजह से दूसरों को, मतलब बच्चों को नुकसान नहीं हो या मारे या कुछ करे, तो उन्होंने कभी है ना वो बच्चे को नीचे अकेले नहीं छोड़ा, खुद अपने हाथ में ले जाते थे साथ में और साथ में लेके आते थे। ये इस बात का मैं गवाही दे सकता हूँ। एकदम सिंपल आदमी। अब ये दुर्घटना कैसे घटी ये तो वही जान सकते हैं। हमको तो सुबह पता चला कि घर पर आए, उन्होंने कहा कि क्या बोलते भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और हम लोग गए। हमने दूर से देखा उनको, बॉडी को दूर से देखा। पहले 100 पे कॉल किया, उसके बाद पुलिस ने बोला कि आप उनको हाथ नहीं लगाना। हम लोग ने दूर से देखा। दूर से देखने के बाद उन्होंने कहा, जो इन्वेस्टिगेशन थी फिर वो लोगों ने चालू कर दिया। और अंकल ऐसा था कि वो खुद बता रहे कि मैं बेडरूम में सो रहा था और उनकी लड़की और जो दोनों उनके लड़के हैं वो लोग हॉल पे लेटे हुए थे। जब सुबह पुलिस आई तो उन्होंने सब चेक किया, तो उसमें नींद की गोली और जो XYZ जो भी हो, BP की या जो भी उनकी बीमारी की जो दवा थी, सब उनके पास थी। तो वो भी पुलिस सब लेके गई है। मरने वालों में 43 वर्षीय नसरीन वागू 1 साल पहले उनके पति से तलाक हो गया था, जिसके बाद से वो अपने पिता के साथ नया नगर के नरेंद्र पार्क में रह रही थी। उनके 2 बच्चे थे जो कि अब नॉर्मल थे। बच्चा अर्श 13 साल और बेटी नाज 21 साल। इन दोनों ने आज सुबह जब इनके पिता
पानी भरने के लिए उठे तब उन्होंने हॉल में 2 बॉडी देखी, जिसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को चिल्लाकर बुलाया और इसके बारे में जानकारी दी। और नया नगर पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों की बॉडी को जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। और पुलिस का ऐसा भी मानना है कि ये आत्महत्या का मामला है और इसके आत्महत्या के पीछे का कारण जानने में नया नगर पुलिस जुट चुकी है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ सचिन दुबे।